नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा जो लोग इतना सोचते नहीं उसके बारे में, या फिर ऐसा मतलब इस तरह तो नहीं सोचते। ठीक है, और वो किस चीज़ की बात है मैं बताता हूँ। लोग यूजुअली जब भी आप मतलब जहाँ भी पैदा हुए हैं, जैसे भी हैं, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं। यूजुअली लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जैसे भी अपनी ज़िंदगी का करियर की शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, अपने खर्चे निकालते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और ऐसे ही मतलब सोचते हैं कि यार ज़िंदगी बस फिर उसके बाद कुछ जो हमारे फिक्स्ड खर्चे हैं, जैसे कि घर लेना, बच्चों की शादी कराना, वो सब हो जाए तो हो गया हमारा ज़िंदगी का, हम काम कर दिया हमने। ठीक है, हमने ज़िंदगी का अपना काम कर दिया। अब हमारा ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब बस बुढ़ापा कैसे गुजारना है वो सब देखना है। अगर कुछ पोता पोती देवता देवती हो, ना नाती नतनी कुछ हो, तो उससे क्या बोलते हैं उसके साथ मतलब मज़े हंसी खेलते फिर हम ऐसे ही एक दिन गुजर जाएंगे। मतलब जो भी आपके रिश्तेदारों से बात करते हुए वैसे वैसे करके काम करते करते सब ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो लोग ज़्यादा नहीं सोचते। ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ नया नहीं है। मतलब ये चीज़ लोगों को बहुत पहले से पता है। जिसको पता है वो भैया कमेंट कर सकता है कि हाँ हमको पता थी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ है कि इसको बोलते हैं जनरेशनल वेल्थ। जनरेशनल वेल्थ जो होती है वो इस कॉन्सेप्ट पे है। मान लो आप किसी हालात में पैदा हुए, किसी भी हालत में पैदा हुए, या तो आप बहुत अमीर थे या बहुत गरीब थे या बीच में कहीं थे। ठीक है, किसी भी हालात में आप ज़िंदगी में पैदा हुए हो, जब आपने ज़िंदगी में मतलब अपने हिसाब से जीना शुरू किया और आपने मतलब कुछ बनाना शुरू किया ज़िंदगी में, तो अगर अगर आप अकेले अपने ही बारे में सोच रहे हो, अपने ही उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप फिर ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाओगे ज़िंदगी में। अगर आप इस चीज़ पे लाइफ डेडिकेट करते हो कि मेरी ज़िंदगी में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें कर जाऊँ जिससे मेरी आगे की पीढ़ी, क्योंकि वो हमारे घर में पैदा हुई, तो वो पीढ़ी एंजॉय कर पाए। क्या एंजॉय कर पाए कि वो अब इस नींव पे एक बड़ी इमारत बना सके। तो जैसे मैंने मतलब छोटी सी अगर आप मतलब एग्जांपल ही है ना ये, यार आप अगर बिल्कुल नींव ना रखो घर की, ठीक है, आप मिट्टी पे ही घर बना दो तो छोटा सा घर बनता है। ठीक है, एक माले का बन जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नींव अगर आप एकदम मजबूत करो तो 2-3 माले तक जा सकता है, 4 माले तक पहुंच जाता है ना। नींव एकदम मजबूत करके कंक्रीट वंक्रीट की अच्छे से बना के तो 4 माले तक चला जाता है। लेकिन अगर आपको काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, मतलब समझो वो होती है ना 10-20-30-40 माले, 50 माले, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है ना। यहाँ नहीं बनती होगी, बनती हैं लेकिन ज़्यादातर। ठीक है, 50 क्या 100 मालों की बनती है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है कि नहीं बनती? अब बताओ, दुनिया में बनती है कि नहीं बनती? तो जब बनती है बिल्डिंगें तो उनकी नींव जो है वो बहुत ज़्यादा भारी, मजबूत और एकदम मतलब वजन झेलने लायक बनाई जाती है ना। तो वैसे ही हम अपनी ज़िंदगी में अगर जिस भी एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, ठीक है, जिस भी एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, उसको हम इस तरह ले जाएं कि यार इधर तो मैं पैदा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे को जो भी मिला है आज तक वो मेरे पूर्वजों से मिला है, राइट। जो भी मिला है आई एक्सेप्ट। ठीक है, अब जैसा भी है, ठीक है, आई एक्सेप्ट। पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि कुछ लोग का तो ज़िंदगी भर यही हो जाता है कि यार एक्सेप्ट ही नहीं होता कि यार मेरे को इतना मिला है। ठीक है, और किसी और को हो सकता है कुछ और ज़्यादा मिला हो या कम मिला हो, जैसे भी है। ठीक है, आप जिसके पैदा होगे उसके हिसाब से ही आपको ज़िंदगी में धन और संपत्ति मिलेगी, राइट। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी ऐसा, तो पहले तो आप मानो कि यार हाँ मेरे को इतना मिला है, उसको कितना भी मिला हो उससे मेरे को नहीं जलना है। पहली बात तो किसी और को आप देखोगे ना ज़िंदगी में यार, क्योंकि इंसान जब बचपन से कंपैरिजन चालू कर देता है तो वो देखता है बाकी दुनिया में कि यार क्या चल रहा है, तो यार मेरा ही इतना है कि बाकी सबका भी इतना है, और इतना है तो इतना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ऐसे मतलब ज़िंदगी में नहीं चाहते बढ़ जाती हैं, वो बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग दूसरे लोग को देख लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ जाननी है कि जो बहुत ज़्यादा बेकार के फिजूल खर्चे कर रहा है
उसकी अगर नींव बहुत बड़ी है ना, यानी कि उसके दादा परदादाओं ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एसेट्स और वो सब संजोए हैं इतना उनको कि यार उनको तो ज़्यादा खर्चा फील ही नहीं होता कि यार ठीक है, ये तो इतना तो होता ही है, इतना तो होता ही है, थोड़ा और होता ही है, ठीक है, जितनी महंगाई बढ़े उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग को आप जानते हैं? अरे आप पर्सनली नहीं जानते होंगे, जानते तो हैं कि ऐसे लोग होते हैं कि जिनको महंगाई कितनी भी हो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, उनको कितनी भी महंगी चीज़ चिपका दो उनको सस्ती लगती है। ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादा नहीं होते पर होते हैं, ठीक है, होते हैं। तो ऐसे लोग समझ लो, पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी भी पीढ़ी पुराने जाओ, ये लोग कभी भूखे नहीं मर रहे थे, कभी इनका वो नहीं था, ठीक है। लेकिन ये लोग ने भी कहीं से तो स्टार्ट किया था ना, कहीं से तो किसी ने तो चालू किया था। जैसे लोग कहते हैं कि कोई देश तभी अच्छा करता है जब वहाँ के बूढ़े लोग वो पेड़ लगाएं, कोई देश तभी अच्छा करता है जब वहाँ के बूढ़े लोग वो पेड़ लगाएं जिसकी छाया में वो कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जब भी आप मतलब एक पहल करते हो, आप ज़िंदगी में कुछ करते हो, तो स्टार्टिंग में तो वैसे भी इंसान के पास ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ओवर टाइम जब इंसान बूढ़ा होते जाता है, जब बड़ा होते जाता है, तो उसके पास वेल्थ आती है, उसके पास पैसे की वेल्थ आती है, उसके पास एक्सपीरियंसेस की वेल्थ आती है, ठीक है। एक्सपीरियंस आप समझते हो कि उसने ज़िंदगी देखी है, उसके पास बहुत सारे एकदम ब्रॉड एक्सपीरियंस आ जाता है, तो उस चीज़ का वो बहुत फ़ायदा उठा सकता है। और वो फ़ायदा लेकिन कितना उठाता है कितना नहीं वो तो हर इंसान पे डिपेंड करता है, लेकिन फ़ायदा उठाया जा सकता है, खुद से ही उठाया जा सकता है, कोई और नहीं उठा रहा है, आप ही उठा रहे हो फ़ायदा, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो आपको हेल्प करती है उन चीज़ों में कि यार मैं ज़िंदगी में एक नींव बिल्ड करके जाऊँ अपने ख़ानदान की, अपने उसकी, जैसे भी मतलब देखिए, आपको अगर कुछ और करना है तो आपकी मर्ज़ी यार, कोई आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं करेगा। मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप समझिए, आप बताइए आपको ये चीज़ सही लगती है कि नहीं लगती, आपकी मर्ज़ी है वो, ठीक है। आप बताइए, बस कमेंट करके बताइए आपको सही लगती है कि नहीं लगती, आप बताइए, ठीक है। कि यार मैं ज़िंदगी में अगर फालतू के घूमने और वो सब मतलब कि कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ कि यार ठीक है, जितना मेरे को घूमना है मैं घूम रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब कंजूसी में जी रहा हूँ, लेकिन क्या मैं कुछ चीज़ें ऐसी करके जा रहा हूँ, क्या मैं कुछ नींव ऐसी रख के जा रहा हूँ कि उस पर फ्यूचर जनरेशन हमारी, ठीक है, या तो आपके खुद के बच्चे, ठीक है, या फिर आपके पोता पोती उस नींव पे, उस पेड़ की छाँव में फल खा सकें, ठीक है, ये कुछ ऐसा आप करके जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, तो 50 साल पहले अगर किसी ने मुंबई में घर ले लिया होता, 50 साल पहले, तब कितने का आते थे घर 50 साल पहले, बताइए अब। तब लाखों में आते थे ना, लाख में भी नहीं, 10,000 में आते होंगे घर, है ना। उस टाइम पे अगर किसी ने मुंबई में एक घर ले लिया होता, ठीक है, फिर वो घर आगे चल के रेंट वेंट मिला, ट्री डेवलपमेंट हुई, चलिए हो सकता है उसने रेंट पे भी नहीं, वो खुद ही रह रहा था उसमें, ठीक है, खुद ही रह रहा था उसमें, ठीक है। फिर उसने आगे चल के जब वो मर गया तो उसके बच्चों ने उस घर को रेंट पे चढ़ा दिया, ठीक है, फिर वो रेंट देता रहा घर, है ना। और फिर कभी हो सकता है रीडेवलपमेंट में वो घर चला गया, क्योंकि घर अब खराब हो चुका है बहुत टाइम से, है ना, तो घर खराब हो चुका है थोड़ा, तो रीडेवलपमेंट में भी लोग दे देते हैं कि यार बिल्डर बना के देगा, अच्छा बिल्डर है जो भी है, तो वो हो जाता है। और एक बार वो हो गया तो फिर वो बिल्डिंग वापस से बन गई और फिर आपको एक की जगह 2 फ्लैट मिल गए। होता है ना ऐसा कि यार पहले क्या था, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मान लो 5 फ्लोर भी नहीं, 4 फ्लोर 3 फ्लोर इतना ही बड़ी थी बिल्डिंग। अब उसको अगर तोड़ के उस ज़मीन का इस्तेमाल करके बिल्डर बहुत ऊंची बिल्डिंगें बना रहा है अब, है ना, क्या क्या करके, बड़ी नींव रख के, है ना, तो बड़ी नींव रख के, भारी नींव रख के और ऊंची बिल्डिंगें बना रहा है, वो अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है, और आपको पता है कि नामचीन बिल्डर है, ठीक है, कि यार ये पैसे लेके नहीं भागेगा, इसका बहुत ज़्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सब काम करता है अच्छे से, तो ऐसा कोई टेंशन की बात भी नहीं है। तो आपको 1 फ्लैट की जगह वो 2 फ्लैट दे रहा है, या 3 फ्लैट दे रहा है, या 5 फ्लैट दे रहा है, जितना भी उसको क्या बोलते हैं देने का वो है, ठीक है, और आपको लेने का वो है, ठीक है, जैसे भी आपको है।
तो उससे फिर वो जो फ्लैट्स हैं वो सारे रेंट पे चढ़ जाएंगे। और मुंबई में आज के दाम पे अगर आप देखो तो वो कल का लिया हुआ 10,000 का घर, कल का लिया हुआ 10,000 का घर आज करोड़ों में बिकेगा, है ना, क्योंकि उधर की ज़मीन की वैल्यू बहुत बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा वो हो गई है। सोचो, तो जब भी ऐसा होता है कि यार सिर्फ हम नहीं, हमारे क्योंकि देखिए वो जो उसके बच्चे थे, जिसमें इंसान ने 10,000 का घर लिया, उसके जो बच्चे थे अगर वो घर बेच के निकल जाते तो वेल्थ कैसे जमा होती। उन्होंने क्या किया, वो रेंट पे चढ़ाया, फिर रीडेवलपमेंट में दिया, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी तरफ से की। अब वो घर, एक घर से 5 घर हो गए। अब उसके बच्चे वो सारे 5 घर देख लेंगे, इतने सारे बच्चे हैं, है ना, बच्चे हैं, बच्चों के स्पाउसेस होंगे, जो भी पति पत्नी होंगे, तो वो लोग भी देख लेंगे इन घरों को, घर देख लेंगे। मतलब कि देख लेंगे क्या, मतलब क्या कि रेंट पे चढ़ाओगे तो उसमें अगर कुछ टूटा फूटा तो उसको बनवाने का, और वो भी मतलब एक ही महीने तक होता है, वो ऐसे नहीं कि पूरे टाइम आपको करना है। तो वो सब का फिर उस घर का जो भी मेंटेनेंस वेंटेनेंस भरना है, जैसे भी मतलब वो चलता है सोसाइटी में, आपने देखा ही होगा क्या क्या चीज़ें होती है, क्या खर्चे होते हैं, क्या ज़रूरतें होती हैं। और ज़्यादातर टाइम, पूरे टाइम आपको नहीं लगा रहना पड़ता, क्योंकि आजकल क्या है, रेंट ज़्यादातर लोग ऑनलाइन दे देते हैं, इतना कोई ज़्यादा मगजमारी का वो नहीं है कि घर जाके आपको पैसे लेने हैं, है ना, ऑनलाइन आ जाता है पैसा, तो इतना कोई दिक्कत भी नहीं है। टैक्स बेनिफिट्स भी है, ठीक है। अगर आप लोन पे ले रहे हो घर तो और ज़्यादा मतलब उसके टैक्स बेनिफिट्स हैं, कुछ कुछ हैं, वो तो आप जानोगे, अगर आप करोगे तो आप जानोगे। ज़िंदगी में ना कई बार ना कुछ चीज़ें करके ही जानता है इंसान। जब तक वो करता नहीं है ना, तब तक वो सोचता रहता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन जब तक उसने किया नहीं है वो चीज़, तब तक आप नहीं जान सकते किसी चीज़ को भी सोच सोच के, ठीक है। ऐसे ही किताबी लोग होते हैं, किताबी ज्ञान लेके घूमते हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, क्या पर्पज़ है, कुछ नहीं पता। और ऐसे ही लोग हमारे मैसिव पूरे इंडिया को सिखा रहे हैं, जिनको सिर्फ किताबी ज्ञान है, जिनको असली दुनिया में क्या चल रहा है, किस चीज़ की क्या वैल्यू है, क्या मतलब है, कुछ नहीं पता। और ऐसे में ही पढ़ के फिर लोग जैसे हमारे आज के जैसे हो गए हैं वैसे हो जाते हैं, ठीक है। मैं भी बचा नहीं हूँ, सब वैसे ही हैं, कुछ ना कुछ तो उसमें खोट मिल ही जाता है, ठीक है। तो तो अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यार वो 5 घर जो है, वो कल को फिर अगर रीडेवलपमेंट में गई सोसाइटी, कुछ और टेक्नोलॉजी आ गई, कुछ और वो हो गया, मुंबई और ज़्यादा वो बड़ा शहर हो गया, वो 50 की जगह अगर 100 फ्लोर की वो हो गई, तो 5 से वो 10 घर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, और फिर दूसरी बात, क्या ये लोग जिनके ऐसे घर बस बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये लोग ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर रहे हैं? क्या ये लोग सिर्फ घर के भरोसे हैं? ये लोग भी तो और कुछ कमा रहे होंगे, तो ये और जगह और घर ले सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं, है ना, अपने पैसे को और किसी तरीके से लगा सकते हैं। हो सकता है आपने किसी ऐसी कंपनी में, जैसे कि टाटा जैसी कंपनी है, ठीक है, जो डिविडेंड देती है, डिविडेंड आप समझते हैं यार, वो पैसा देती है, ठीक है, शेयर के हिसाब से वो पैसा देती है, कि आपके पास कितने शेयर हैं उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। यानी कि अगर एक कंपनी 1 रुपये पैसा देती है, डिविडेंड हर 3 महीने में पैसा देती है, 1 रुपये, ठीक है, हर 3 महीने में 1 रुपये देती है, और आपके पास 1000 शेयर है, तो 3 महीने में आपको 1000 रुपये सिर्फ उस कंपनी के एक मतलब उस शेयर से मिल रहे हैं, ठीक है। तो 1000 रुपये 3 महीने मिले, फिर 1000 रुपये 3 महीने मिले, फिर 1000। तो ये जो चीज़ है ये क्या स्टैटिक रहती है? नहीं रहती, क्योंकि महंगाई बढ़ती है, क्योंकि दाम बढ़ते हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ते हैं, तो कंपनी धीरे धीरे ज़्यादा कमाती है, और क्योंकि कंपनी ज़्यादा कमाती है तो वो जो लोगों को पैसा देती है वो भी बढ़ जाता है, भले वो परसेंटेज के हिसाब से ना बढ़े, जो कमा रही है और जो दे रही है उस हिसाब से मान लो परसेंटेज भी ना बढ़े, सिर्फ इस बात से कि महंगाई बढ़ रही है, तो वो 1,000 कल को 2,000 हो जाएगा, परसों को 5,000 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। पैसे की वैल्यू आपको पता ही है, नीचे गिरे जा रही है। अगर आप एसेट्स ओन नहीं करते, एसेट मतलब कि ये चीज़ जो मेरे को पैसा कमा के दे, ठीक है, जो मेरे को पैसा कमा के दे, ऐसी चीज़, अगर आप ऐसी कोई चीज़ ओन नहीं करते हैं, ठीक है, कि यार इसको या तो मैं बेच के पैसा कमा सकता हूँ, इसकी इतनी वैल्यू है, और या तो ये ही मेरे को डायरेक्ट पैसा कमा के दे रही है, ठीक है। जैसे कि घर की बात हो गई कि यार घर तो, अब इंसान कहीं तो रहेगा, तो घर की वैल्यू तो ज़्यादातर हमेशा ही रहती है कि यार इंसान कहीं तो रहेगा, कहीं तो रहेगा, एग्जिस्ट करता है ना, शरीर है ना, शरीर है, कहीं तो रखना पड़ेगा इसको। हो गया डिजिटल स्पेस, कुछ हो गया, आपको वी आर आ गया, मानता हूँ मैं, वो भी, वो तो अभी देखते हैं कब आएगा कि यार वी आर आ गया, लगा के एक जगह लटके हुए ऐसे, ठीक है, वो इंजेक्शन लगा लो, ठीक है, कि यार खून वून मॉनिटर कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, खाना वाना सबका ध्यान रख रहा है, वो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप
किसी सपनों की दुनिया में जी रहे हो, लेकिन फिर भी वो सेटअप कहीं तो बैठाना पड़ेगा। अब जिस दिन आप पूरी की पूरी अपनी कॉन्शियसनेस जो होता है, आपका दिमाग जो है, वो ही कंप्यूटर में डाल सको, उसमें भी लेकिन खतरा ये है कि यार फिर उसमें तुम लड़ाई कैसे करोगे? अगर कंप्यूटर वाले ने बोल दिया कि तू नहीं जा सकता कहीं, एक डिजिटल स्पेस में हो तुम, कंप्यूटर किसी और का है, ठीक है? तो उधर उधर तुमको अगर किसी ने रोक के रख दिया एक चीज़ पे कि इधर ही रह सकता है तू, इधर से कहीं नहीं जा सकता, ठीक है, और तेरे को कोई ऑप्शन नहीं इधर जाने का, उधर ही फंस गए, फिर क्या करोगे? एटलीस्ट शरीर है तो कहीं भाग भी सकते हो, ये सब खोल वोल के, है ना? एनीवेज छोड़ो, ये सब बेकार की बात है। लेकिन मोटा मोटा समझो तुम कि यार जिंदगी में ऐसी चीज़ें जो सिर्फ आज नहीं, सालों साल हमको फ़ायदा कराती रहें, एक दो तो लेनी चाहिए, और अपनी अगली पीढ़ी को देने के लिए ही लेनी चाहिए, और उनको सिखाना चाहिए कि इन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इनको तुम बेफिजूली में किसी गधे की बातों में आके बेच मत देना, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत से एक्वायर्ड है ये, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इसको एक्वायर करने में, और ये बताना पड़ेगा। वो बच्चे हो सकता है देख के बोले यार ये 10,000 रुपये कितना ही था, आज के ज़माने में अगर देखो 10,000, और उधर के ज़माने में देखो 10,000, कितना ही था 10,000, 10,000 में कितना सस्ते में मिल गया, है ना? तो बच्चों को वैल्यू नहीं होगी मान लो, लेकिन उनको सिखाना पड़ेगा ये 10,000 जो है ना आज के, क्या बोलते हैं, 1 करोड़ के बराबर है, ठीक है? ये जो 10,000 पहले का था ना, वो आज के 1 करोड़ के बराबर है, इतना ज़्यादा पैसा है वो, ठीक है? और वो तभी बता पाओगे जब आपको आपको ये समझाना आएगा कि यार महंगाई जो है ना सब कुछ खा जाएगी, ठीक है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। कम कब आपने कभी कम होते हुए दाम देखे हैं ज़िंदगी में कि यार हमेशा के लिए कम हो गए, ठीक है? दूध अभी कितने का हो गया है? 36 रुपये, आधा लीटर का कितना, मतलब 72, पहले तो 72, अब 76, सॉरी 76 लीटर हो गया। कितना, कितने का लेते हैं आप लोग दूध? 80 का लीटर लेते हैं, 90 का लेते हैं, कितने का लेते हैं आप बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है? कितने का दूध लेते हो? वो कम हुआ है कभी? कम हुआ है कभी? कभी उसने बोला है कि नहीं आज भैया 50 दे देना, ठीक है, अब से 50 ही रहेगा? नहीं हुआ है ना कभी, नहीं होता है। महंगाई बढ़ती है, ठीक है? महंगाई क्यों बढ़ती है वो इधर एक वीडियो है, इधर लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको पता चल जाएगा महंगाई क्यों बढ़ती है। एनीवेज, जब भी कोई इंसान अगर नींव नहीं रखेगा फ्यूचर की, अगर कोई ये नहीं करेगा, तो फिर आगे वाली पीढ़ी भी नहीं करना चाहेगी, और क्योंकि आगे वाली पीढ़ी भी नहीं करना चाहेगी तो उसके आगे वाली पीढ़ी भी नहीं करना चाहेगी, तो सब फिर अपनी ही जिंदगी के अपनी ही सेल्फिशनेस में रह जाएंगे, ठीक है? कोई पेड़ नहीं लगाएगा तो फिर पूरी दुनिया बंजर हो जाएगी, ठीक है? एटलीस्ट आपकी दुनिया तो हो जाएगी ना। किसी ने पेड़ लगाया तो फिर उससे जलने का फायदा यार, कि उसके पूर्वजों ने मेहनत की थी, उसने पेड़ लगाए थे, तो अब धीरे धीरे, अब देखो क्या अंबानी साहब को आप बोलोगे कि इसको तो पैसा बचपन से ही मिल गया है ना, विरासत में मिला है, तो उसके पिताजी ने जाके मेहनत की थी ना दुबई में। तुम्हारे पिताजी गए थे दुबई उस टाइम पे, या तुम्हारे दादाजी, जब भी जो भी ज़माना आपका है उस हिसाब से आप सोचो, तो यार समझो ना। और वो दुबई कैसे गया इंसान? उसके पीछे भी तो कुछ पैसा लगा होगा ना, किसी ने तो भेजा होगा, या उसने खुद कमा के गया, या उसके पिताजी ने भेजा। कैसे गया वो इंसान, क्या हुआ, कैसे किया, ठीक है? हो सकता है पहले अपॉर्चुनिटी ज़्यादा, ठीक है यार, तो अभी भी कहीं अपॉर्चुनिटी होगी ना, कुछ तो, मतलब समझो। जब भी कोई पिछली जनरेशन का इंसान अगली जनरेशन को मदद करता है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपना घाटा कर रहा है, क्योंकि जब भी अपना घाटा समझेगा तब वो, क्या बोलते हैं, अपने परिवार को गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहे हैं, ठीक है? और जब भी ऐसा होता है तब धीरे धीरे वो फैमिली नीचे ही जाती है, ऊपर नहीं जाती, और एक लेवल के बाद वो फिर उत्ते पे ही रहती है ओवर टाइम, ठीक है? क्यों? क्योंकि सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एक फैमिली बन के, एक संघ बन के, एक साथ बन के वो नहीं काम करना चाह रहे हैं। वो सिर्फ इस तरह रहना चाह रहे हैं कि यार क्या बोलते हैं उसे, ऐसा रहेगा वैसे। जब देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, उससे फिर उसके बाद मैं फिर ख़त्म करूँगा। अगर 3 घर हैं, ठीक है, एक माता पिता का घर है, एक बेटा बहू का घर है, और एक बेटी और दामाद का घर है, ठीक है? 3 घर हैं, ठीक है? ये 3 घरों ने अगर 2 ड्राइवर रख लिए, 3 घरों ने 2 ड्राइवर रख लिए, ठीक है? ये ड्राइवर 2 हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ठीक है? और 2 ड्राइवर की तनख्वाह आपको पता है 3 ड्राइवर से तो कम ही रहती है ना?
2 ड्राइवर की 3 ड्राइवर से तो कम ही रहेगी, इतना मैथ्स तो आता होगा। ठीक है, तो 2 ड्राइवर जब रखेंगे तो वो शेयर कर सकते हैं, जिसको शेयर्ड रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, अगर खानदान में बनती है तो वो ड्राइवर फिर सबका ही काम कर सकता है। 2 ड्राइवर रखोगे, 2 कुक रख लो, 3 फैमिली में 2 कुक रख लो, 2 मेड रख लो, जैसे भी है शेयर्ड रिसोर्सेज जो कहते हैं। ठीक है, कि जो शेयर्ड है, जो किसी के भी काम आ सकता है। ये जो चीज़ है ये खानदानों में होती है, बड़े बड़े खानदानों में होती है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा करने से, क्योंकि 2 की आप तनख्वाह दे रहे हो लेकिन मज़े सारे लूट रहे हो। ठीक है, मज़े सारे लूट रहे हो, पैसा भी कम आप खर्च कर रहे हो। ठीक है, पर पर्सन तो कम ही पड़ रहा है ना यार, पर पर्सन तो कम ही पड़ रहा है, सोच के देखो। तो उनके साथ क्यों नहीं शेयर करोगे जो आपके फैमिली वाले हैं? सोचो क्यों? सोचा ना तुमने? समझे आप? समझे कि नहीं? तो ऐसे ही जब आप शेयर करते हो, जब आप थोड़ा क्या बोलते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि यार बच्चे जिंदगी भर माँ बाप से लेते ही हैं, कभी देते भी तो हैं, कुछ तो देते हैं, कुछ तो देते ही हैं। ठीक है, अब माँ बाप को पता है क्या देते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ तो देते हैं बच्चे। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे ने अपने माता पिता को कभी कुछ दिया ही ना हो। ठीक है, जब कोई छोटा सा बच्चा अपने माता या पिता से आके बोलता है ना कि आप बहुत मेहनत करते हो, आपने मतलब ज़िंदगी में बहुत वो कर रखा है हमारे। ठीक है, तो ज़्यादा फील होता है। ठीक है, तब ज़्यादा फील होता है कि यार हाँ, कुछ कोई तो वैल्यू करता है हमारी, कुछ तो होता है। बाकी तो सब मोह माया है, बाकी तो आपको जो करना है करो। ठीक है, जो ज़िंदगी में अचीव करना है कर लो, कितने पैसे कमा लो, ये फीलिंग आपकी आ नहीं पाएगी, उसको जेन्युइनली आना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी नहीं आ पाएगी। कुछ चीज़ें जो ज़िंदगी में पैसा कभी नहीं खरीद सकता, लेकिन जैसे कि अकल अकल, हिम्मत, कुछ चीज़ें जो पैसा कभी खरीद ही नहीं सकता यार, कितना भी मतलब तुम कर लो। क्योंकि यार देखो, तुमने पैसा दे के किसी अकलमंद इंसान को तो हायर कर लिया, लेकिन उस अकलमंद इंसान सही काम कर रहा है कि नहीं, ये भरोसा कौन दिलाए यार? किसको? कौन कौन इसको मॉनिटर करे? और फिर जो उसको मॉनिटर कर रहा है उसको कौन मॉनिटर करे? कब किस पे भरोसा कर सकते हैं? फैमिली पे ज़्यादातर भरोसा किया जा सकता है। मैं मानता हूँ बहुत सारी जगह, आपने बहुत जगह ऐसा सुना होगा, फैमिली ऐसा करती है, फैमिली वैसा करती है, करती होगी यार। आपकी फैमिली कैसी है वो इम्पोर्टेंट है, दुनिया भर की फैमिली कैसी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पूरी दुनिया में सारे घरों में अगर राक्षस जैसे माता पिता, राक्षस जैसे बच्चे, सब बेकार हैं। ठीक है, लेकिन आपके बच्चे आपको स्वर्ग दिला, मतलब धरती पे ही स्वर्ग दिखा देते हैं, तो वो बेटर है? या फिर दुनिया में सारे अच्छे हैं लेकिन तुम्हारे वाले खराब निकले, ये बेटर है? आप बताओ, आप बताओ, सोचो सोचो इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर चैनल पे पुराने हो तो सब्सक्राइब किसी को करा देना। ठीक है, आप किसी को जानते हो तो सब्सक्राइब करा देना, सब्सक्राइब कराओ, वीडियो बताओ, समझाओ लोगों को यार कुछ तो। अरे यार इतनी देर से दायित्व बना रहे हैं, थोड़ा समझो, कराओ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ज़िंदगी में दुख तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं चीज़ों के बारे में। अगर आपको क्या बोलते हैं कुछ डाउट है या ऐसे है, फ्री में नहीं करता मैं, क्योंकि फ्री में मैं ज़्यादा बात नहीं करता किसी से। तो आपको फ्री में नहीं, पैसे दे के ही कंसल्टेशन अगर आपको लेनी है, 1 घंटे में आपका प्रॉब्लम का निवारण निकालेंगे हम। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए, और अगर आपको पसंद है तो इन दोनों में से कोई वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।